अभी आपको अहम खबर दें, पीआईए का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मकामी हुक्काम ने कब्जे में ले लिया है। जराये का बताना है कि पीआईए का तैयारा अदालती अहकामात पर कब्जे में लिया गया है। पीआईए ने तैयारे के लीज वाजबात अदा नहीं किए, जिस पर तैयारा कब्जे में लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीआईए का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर में मकामी एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, तारिक अबुल हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक, क्या वजह बताई जा रही है, कब से लीज इसकी ड्यू थी? जी, पीआईए का ये तैयारा बोइंग 777 है जो कि कराची से परवाज नंबर 895 के जरिए जो है वो कुआलालंपुर पहुंचा था। और आज जब इस तैयारे को वापस आना था और तैयारे में मुसाफिर बैठे हुए थे, उस वक्त तैयारे के कप्तान ने जब स्टार्टअप मांगा तो मकामी हुकाम ने तैयारे को स्टार्टअप देने से मना कर दिया। और उस वक्त बताया गया कि तैयारे को कब्जे में ले लिया गया है क्योंकि कोई तनाज़ा वाजबात का मौजूद है। पीआईए जो हमारे जराये ने बताया, उनका ये कहना है कि पीआईए ने जो तैयारे एक वियतनाम की फजाई कंपनी से लीज पर हासिल किए थे, उसकी लीज मनी नहीं दिए, लीज फीस नहीं दिए, जिसकी वजह से तैयारे कब्जे में लिए गए हैं ये। जबकि दूसरी तरफ पीआईए के जराये का कहना है कि वो लीज मनी जो है वो पे कर रहे हैं, बाकायदगी से इसकी जो फीस थी लीज की वो अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा रकम मांगी गई थी, जिसके ऊपर एक जो है वो एक मसालेहती अदालत में लंदन में ये मुकदमा चल रहा है। लेकिन कंपनी ने मलेशिया में जो है वो की अदालत से अहकामात हासिल किए और उस पर पीआईए के तैयारे को जो है वो रोक लिया गया है। इस तैयारे पर 18 रुकनी जो है वो अमला मौजूद है। पीआईए का जो फजाई अमला है 18 रुकनी वो इस तैयारे पर मौजूद है और मुकामी जो कवानीन है उसके तहत इस अमले को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा मलेशिया में। तो इस तरह तैयारा भी वहां पर पीआईए का रोक लिया गया है और अमला भी 14 दिन तक जो अच्छा, जिस तरह आप अमले और मुसाफिरों से मुतालिक हमें बता रहे हैं, तारिक थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, पीआईए का कोई मौक़िफ़ आया है, मुसाफिर जो मौजूद हैं इस तैयारे में उनके लिए मुतबादिल क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इस बारे में तो अभी पीआईए हुकाम ने नहीं बताया है कि जो मुसाफिर पाकिस्तान आने के लिए तैयारे में मौजूद थे, अच्छा। उनका क्या किया गया है, लेकिन उन्हें होटल भेज दिया गया है। ये हमें पता चला, वो किस तरीके से पाकिस्तान आएंगे ये भी वाज़ेह नहीं है। तारिक अबुल हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। साथ ही साथ पीआईए तर्जुमान का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते चले। उन्होंने कहा है कि मुसाफिरों का ख्याल रखा जा रहा है और मुतबादिल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं उनके सफ़र के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो अमला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि पीआईए का मौक़िफ़ इस तमाम तर सूरत हाल पर सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो मुसाफिर इस फ्लाइट में सवार थे उनका ख्याल रखा जा रहा है और मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उनको वापस घर लाया जा सके। साथ ही साथ ये भी वजाहत जारी की गई है कि ये जो नागहानी सूरत हाल बनी है, पीआईए के लिए तमाम तर इस हवाले से सपोर्ट जारी की गई है और डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इस मामले में मावनत फराहम की जा सके। ये मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मामला पेश आया है जब तैयारा फजा भरने को। तर्जुमान पीआईए का यह भी बताना है कि मलेशिया में पीआईए का एक तैयारा अदालती हुक्म पर कब्जे में लिया गया है। इस मामले में बरतानवी अदालत में पीआईए और एक पार्टी का केस ज़ेर अल्तवा है। मसले के एहसन हल तक मुसाफिरों की मुनासिब देखभाल की जाएगी। मलेशिया में अदालती हुक्म पर तैयारे को कब्जे में लिया जाना एक नाखुशगवार सूरत हाल है। पीआईए हुकूमती सतह पर इस मसले के हल के लिए कोशा है। आपको अपडेट करें, मलेशियन एयरपोर्ट पर यह वाक़या पेश आया जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा बोइंग 777 जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि कुछ लीज़ के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए गए, इसको कब्जे में ले लिया गया। मलेशिया से अदालती हुक्म एक लिया गया जिसके बाद कंपनी ने इसको कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया। ये फ़्लाइट भरने को तैयार था तैयारा, जबकि ये सारी कार्रवाई हुई। मुसाफिर इसमें सवार थे। हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन इससे मुतल्लिक ये बता रहे हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट शिफ्ट कर दिया गया है मुसाफिरों को और मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे तारिक अबुल हसन से। तारिक, एक बार फिर तफसील से बताइएगा कि ये मामला क्या है, तर्जुमान पीआईए का इस पर क्या मौक़िफ़ है और अभी क्या सिचुएशन है? जी, ये पीआईए के लिए बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी का सबब बना है ये वाक़या।
क्योंकि जो पीआईए का तैयारा रोक लिया जाना कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर ये और इस हालत में कि उसके अंदर मुसाफिर मौजूद थे और तैयारा परवाज के लिए रवानगी के लिए तैयार था और ऐन वक्त पर रोका जाना, बहुत सारे मसाइल जो है वो पीआईए के लिए मौजूद हैं और इसमें पीआईए इंतजामिया के लिए भी जो है वो शर्मिंदगी का ये मामला हुआ है कि जब एक चीज़ पता थी कि इस तैयारे के ऊपर एक तनाज़ा मौजूद है और फिर इसी तैयारे को जो है वो कुआलालंपुर भेज दिया जाना, ये भी एक जो है वो बदइंतजामी जो है वो सामने आई है। तैयारे को इस वक्त जो वहाँ मलेशिया के मुकामी कवानीन है उसके तहत अगर किसी परवाज के अमले को वहाँ पर रुकना है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। इसलिए पीआईए जो है कि परवाज से कुआलालंपुर रुकती नहीं है, डबल क्रू के साथ ही परवाज जाती है और फिर फौरन ही मुसाफिरों को लेकर वापस आ जाती है। तो इस तरह तैयारे पर डबल क्रू था, यानी अच्छा तारिक, थोड़ा सा ये वाजे कीजिएगा, ये जो अदालती हुक्म लिया गया मलेशियन अदालत से और डिस्प्यूटेड ये तैयारा था, तो एक दिन में तो या कुछ घंटों में तो कार्रवाई हुई नहीं होगी, तो क्या पीआईए हुकाम को पता नहीं था सब? क्या ऐसा हो सकता है? यही बद इंतजामी की एक मिसाल है कि जब एक मुकदमा चल रहा है और तवील अरसे से चल रहा है तो पीआईए हुकाम ने वही तैयारा क्यों भेजा मलेशिया, ये एक सवालिया निशान मौजूद है। और ये तमाम चीज़ें तो इल्म में होती हैं कि जो है वो जब एक तनाज़ा चल रहा है और अदालत के अंदर है तो पीआईए का भी मौक़िफ़ दिया होगा और यहाँ पर जब मलेशिया में बातचीत है तो वहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए ये मामला तय हुआ होगा, वहाँ पीआईए के मुकामी ऑफिस के जरिए भी ये मामला क्या आपके पास इससे मुताल्लिक कोई इत्तलात है? कोई मजीद कोई तैयारी भी हैं पीआईए के पास जिनकी लीज के मामले डिस्प्यूटेड हैं या अदा नहीं की गई या ज़ेर इल्तवा हैं? जी, जिस कंपनी के साथ पीआईए का तनाज़ा है ये वियतनाम की एक फ़ज़ाई कंपनी है और इससे पीआईए ने 2015 में 2 बोइंग 777 तैयारे वेट लीज पर ड्राई लीज पर हासिल किए थे और इन्हीं 2 तैयारों की जो है वो लीज मनी का मसला जो दरपेश है और इसके ऊपर आज जो है वो मलेशिया की अदालत के हुक्म पर जो है कार्रवाई हुई और पीआईए का तैयारा रोका गया है। तारिक अबुल हसन, आपसे इस मामले पर मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।